बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा रिब्स विद राइस। रिब्स जो वो मैंने देखा कम से कम इसकी कीमत जो 5,000 थी, जो उन्होंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था। और हम इसे कितने सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप भी इसे घर में ट्राई करें, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, हमने जो ये बकरे की जो कटिंग करते हुए इस तरह से पूरा का पूरा पीस जो हमने रिब्स का निकाल लिया था, ठीक है। तो इसे जो है इसका धो के इसको मैंने पानी इसका खुश्क करने के लिए रख दिया था जाली में, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर पानी होगा तो इसको जो मसाला अच्छे से नहीं लगेगा। और ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना बड़ा है कि मैंने नॉर्मल ट्रे जो वो नीचे रखा है, लेकिन उसमें पूरा नहीं आ रहा। तो ये इतने बड़े का ही बनता है, ठीक है। तो अब जो ये इसे हम साइड पे रखते थे और पहले हम बनाते हैं इसका मसाला। तो अब जब इसका मसाला बनाएंगे उसके लिए हमें सबसे पहले ताज़ा दही चाहिए। दही जो वो खटा ना हो, नहीं तो इसमें खटास का जायका आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो 1 कप जो है मैंने दही ले लिया है। दही जो है मेरे पास फ्रीज़र मैंने कर दिया था ताकि खट्टा ना हो और ख़राब ना हो, तो इसलिए फ्रीज़र किया हुआ, मसला इसमें कोई नहीं। इसे हम अच्छे से फेंट लेते हैं। दही जो हमने अच्छे से फेंट लिया है, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे नमक। साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ मिलाते जाएंगे। इसी के साथ हम शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। मसाले मैंने थोड़े तेज़ रखे, तेज़ इसलिए रखे क्योंकि इसके साथ जो मैं वाइट राइस बनाऊंगी, ज़ीरे वाले होते हैं तो वो ऐसे थोड़े से, यानी कि उसमें तो सिर्फ नमक डलता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्पाइसी रखना है ताकि चावल के साथ जो इसका टेस्ट एक जैसा यानी कि अच्छे से आ जाए। तो लाल मिर्चों को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ शामिल कर देते हैं लाल कुटी हुई मिर्चें। इसी के साथ ज़ीरा जो है मैंने 2 जगहों पे लिया है, एक जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और दूसरा जो हम चावल को जब हम बनाएंगे तो उसके लिए। अब जो है इसको हमारे यहाँ जो पपीता जो है वो नहीं मिलता, ठीक है। तो और थोड़ा सा इसको और स्पाइसी करने के लिए जो मैंने इसमें तिक्का मसाला यूज़ किया, क्योंकि इससे जो गोश्त चाहे वो बकरे का हो या बड़ा गोश्त हो या चिकन का, वो आसानी से गलता है। तो इसके लिए जो है इसको मैंने बड़ा 1 चम्मच वो ले लिया था तिक्का मसाला। एक चीज़ का अंदाज़ा है कि आपको कलर से लगता होगा या आपने जो मसाले देखे आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा मसाले डाले या बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। आप यकीन करें, जब भी मैंने बनाया मसाले ज़्यादा डाले लेकिन उसका टेस्ट अपना नॉर्मल आ जाता है। तो इस चीज़ से नहीं घबराना है कि मसाले बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अंदर तक जो है जितना हम इसको जो है मसाला लगा के रखेंगे, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा जो है इतने मसाले जो नज़र आते उस तरह का टेस्ट नहीं होगा कि आप परेशान हो जाए कि बहुत ज़्यादा मसालों वाले हो जाए, कि उस तरह से नहीं होगा, इसका नॉर्मल टेस्ट आता है। तो सारे मसाले जो है दही के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दही आप देख सकते हैं कि पानी हमने इस पर यूज़ नहीं किया, और दही जो वो ताज़ा यानी कि अच्छे से गाढ़ा दही था। ये देखिए कि इस तरह से बेटर जो है हमने सख्त करना चाहिए, ठीक है, पतला ना हो। इसी के साथ जो हमने राइस लिए थे, राइस को जो है फिलहाल हम साइड पे रखेंगे जब तक हम जो इसको मैरिनेट करके रखेंगे, क्योंकि जब तक हमने मैरिनेट नहीं किया, हमारा ये प्रोसेस पूरा नहीं होता, हम उस टाइम तक चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि चावल जो ठंडे हो जाते हैं और ये गरम गरम पेश किया जाता है। तो इसलिए चावल जो है हम बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि एक छोटा ट्रे में मैंने पहले लिया था, लेकिन उसमें सही नहीं आ रहा, क्योंकि हम अब मसाला लगाएंगे ताकि मसाला अच्छे से लग जाए। तो अब जो है इसको हम इस तरह से किसी और खुले बर्तन में फैला के इसके ऊपर जो हमने दही का मसाला डाला था बाकी मसालों के साथ, उसे हम इस तरह से इसके ऊपर लगा लेंगे। एक साइड जो हमने मसाला अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल अच्छे से दोनों हाथों को इस्तेमाल करके इसे हम लगाएंगे ताकि कोई जगह जो है रह ना जाए। इसी तरह आप दूसरे साइड पे भी हम लगा लेते हैं।
बाज़ार से जो लेके हम खाते हैं उसका टेस्ट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो मैरिनेट करके ज़्यादा रखते हैं ताकि मसाले जो वो अंदर तक अच्छे से इसमें जज़्ब हो जाए। तो हम भी इसे कम से कम जो है 8 से 10 घंटे जो लाज़मी मैरिनेट करके रखेंगे। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इसे जो है आप रात को लगा के रखें और सुबह तक जब आप इसको बनाएँगे तो इसका मसाला इतना ज़बरदस्त से इसको लगा होगा, या फिर आप सुबह लगाएँ तो शाम को, अभी जो है मैं हमारे यहाँ जो है 10 बजने वाले सुबह के, तो मैं इसको इंशाल्लाह शाम को 8 बजे तक जो है इसको रेडी करूँगी। यानी कि इतना टाइम इसको मैं मैरिनेट करके रखूँगी। इसी तरह से जो है मसाला हमने दोनों तरफ जो है अच्छे से लगा लिया है। इस जगह पे जो है थोड़ा सा गोश्त ज़्यादा होता है तो इसलिए इस जगह पे हमने मसाला ज़्यादा लगाना है। और इसे जो है कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद जो है हल्का सा हाथ पे पानी लगा के इसको हम दोबारा इस तरह से मलते रहेंगे ताकि मसाला इसके ऊपर सख्त ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये मसाला सूख जाएगा और फिर उस तरह से नहीं होता। इसको हम 2-3 दफ़ा जो है दिन में जितनी देर हमने मैरिनेट करके रखा है हल्का सा हाथ पे पानी लगा के हम इस तरह से इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अब इसी के साथ मैंने थोड़ा सा जो है घी ले लिया था, इसे भी इसके ऊपर लगा लूँगी। मसाला देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से लग गया है इसके ऊपर। अब जो मैंने मसाला बना के रख दिया है ये आप देख सकते हैं। अब जो है एक चीज़ और करना है कि इसके ऊपर जो प्लास्टिक कवर होता है उसको हम लाजमी लगाएंगे, ठीक है। तो इसे हम लगा के इसे 2 से 3 घंटे बाद मुसलसल जो है इसको हम इसी तरह से मसाले को जो है थोड़ा सा हाथ गीला करके, या बेशक आप घी भी लगा सकते हैं, ऑयल भी लगा सकते हैं, तो इसे हमने दोबारा से एक दफ़ा से थोड़ा सा और मिक्स करना है, ठीक है, ताकि इस तरह से इसकी बोटियों में जो मसाला अच्छे से लग जाए। तो और ज़्यादा पानी वगैरह ज़्यादा ना करना, सिर्फ हाथ गीले करके जो है हम इस तरह से इसको कर देंगे। तो अब जो इसके ऊपर मैं प्लास्टिक कोटिंग करके इसको रख दूंगी और 2 से 3 घंटे के बाद हम इसे दोबारा से इस तरह से मलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने 8 से 10 घंटे जो है इसे रेप करके भी रखा था प्लास्टिक से उससे, और उसके बाद जो इसे मैं मुसलसल 2 से 3 घंटे जो है हिलाती भी रही ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए प्लास्टिक रखने से जो ये फ़ायदा होगा कि ये इतना ज़बरदस्त सा अभी भी आप देखिए कितना बिल्कुल यानी कि खुश्क नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है मसाला इसमें अच्छे से रख चुका है। तो अब जो है हम लेते हैं फाइल पेपर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है हमने फाइल पेपर ले लिया। फाइल पेपर जो है इतना लेना ताकि जो है पूरा का पूरा इसमें आ सके। तो अब जो ये देखिए मैंने आपको पहले बताया कि कितना बड़ा बना है माशाल्लाह से, तो पूरे का पूरा पीस लेना है। इस तरह से हमने कर लिया। अब जो है इसके ऊपर ऐसे दोबारा से लाएंगे और एक पेज जो और हम इसका काट के इसके किनारों को भी हम अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि कहीं से भी इसको हवा ना लगे। तो ये जो बकिया हिस्सा था उसको भी हम इसी तरह से थोड़ा सा जो है पेपर और लगा के इसे हम अच्छे से पैक कर लेंगे। इसके सारी किनारे जो हमने अच्छे से पैक कर लिया। अब जो है इसे हमने जो है रखने के लिए जिस चीज़ में हम बनाएंगे तो उसी के लिए जो मैंने 1 गिलास नमक लिया था और उसे जो है घर में जो नॉर्मल देगची एक पुरानी होती है उसमें जो है मैंने नमक डाल के रख दिया था ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। तो पतीली जो वो भी अच्छे से गर्म हो गई और नमक भी। तो अब इसे हम एक स्टैंड रख के उसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टैंड जो है वो भी रख दिया है और नमक जो है वो मैंने 1 गिलास के करीब नमक ले लिया था और उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। तो अच्छा खासा गर्म हो चुका है। अब इस तरह से जो है हमने नमक जो गरम रख करने के लिए रखा था उसके ऊपर हमने रख दिया। अब जो है इसे हम डाम के रखेंगे पौना घंटे के लिए, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी ढक्कन वगैरह इसका नहीं उठाना है ताकि इसको भाप जो वो अच्छे से लग जाए। अच्छे से जो नमक गर्म है तो बार बार जो इसकी बिल्कुल भी पौना घंटा जो है कम से कम, ठीक है, इतनी देर जो है बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे रख देंगे। फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमने ये देखिए चावल जो है वो भी दम पे रख दिए ताकि चावल भी रेडी हो जाए और जो हमने बनाना था रेप वो भी अच्छे से रेडी हो जाए। फ्रेंड्स हमने जब इसे रखा था बिल्कुल हल्की आंच पे, इसका धुआं आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है धुआं निकलना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा हाथ का ख्याल रखना है। ये देखिए
फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से जो ये बोटियाँ इसकी अलग होने स्टार्ट हो गई है। अच्छा खासा गल चुका है। ठीक है, तो अब जो है हम तवे पे ले लेते हैं ऑयल और इसे हम एक दफ़ा फ्राई कर लेंगे। तो तवा हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बड़ा सा पीस जो है इसका हमने बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाना होता है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, अगर तेज़ आंच होगा तो ये नहीं बनेगा। इसे अब दोनों तरफ जो है हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम दबाएंगे क्योंकि हमने जो इसको रखा था स्टीम के लिए थोड़ा सा सुकड़ गया, तो हल्का सा हम दबा के इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। चावल जो हमने बनाए थे वाइट चावल, मैंने आपको बताया कि चावल मज़े जो करते हैं वो वाइट वाले ही करते हैं, वो मैंने बना लिए थे। इसी के ऊपर हमने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा सब्ज़ मिर्ची, इस तरह से लेमन के जो गोल गोल पीस काट लिए थे उसे रख देंगे। इसके बाद पुदीने की पत्ती मैंने ले ली थी, गोल कटे हुए प्याज, इसी के साथ जो हमने टमाटर और बाकी थोड़े से सलाद जो वो मैंने काट लिए थे। चटनी आप देख सकते हैं 2-3 किस्म की बनाई, ताकि होटल की जो कोई कभी रह ना जाए कि भाई हमने होटल में ये चीज़ नहीं खाई थी। चटनियाँ भी इसके साथ बना लिया, अचार भी रख दिया। हर चीज़ जो है घर में बंदा कर सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है आपके साथ रेसिपी शेयर की है। इतना इसका ज़बरदस्त टेस्ट है। इसी के साथ चावल जो है वो भी इतने अच्छे खिले हुए बने, सलाद चटनियाँ सब कुछ हमने इसके साथ रेडी कर लिए, ताकि होटल वाली जो कोई कमी रह ना जाए, कि कोई ये ना कहे कि ये चीज़ हमारे पास नहीं थी। तो सारी चीज़ें जो मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।